एक विषय की ओर मैं बढ़ना चाहता हूं। पहला राजा 3 अध्याय उसका 5 वचन। 3 अध्याय उसके 5 वचन से लेकर के 14 वचन तक कोई जन पढ़ दीजिए। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। सुलेमान ने कहा, तो अपने दास मेरे पिता दाऊद पर बड़ी करुणा करता रहा, क्योंकि वह अपने को तेरे सम्मुख जानकर तेरे साथ सच्चाई और धर्म और मन की सिधाई से चलता रहा। और तूने यहाँ तक उस पर करुणा की थी कि उसे उसकी गद्दी पर विराजने वाला एक पुत्र दिया है, जैसा कि आज वर्तमान है। और अब हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने अपने दास को मेरे पिता दाऊद के स्थान पर राजा किया है, परंतु मैं छोटा लड़का सा हूँ, जो भीतर बाहर आना जाना नहीं जानता। फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के बहुत से लोगों के मध्य में है, जिनकी गिनती बहुतायत के मारे नहीं हो सकती। तू अपने दास को अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए समझने की ऐसी शक्ति दे कि मैं भले बुरे को परख सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने ऐसा वरदान मांगा। तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु और ना धन और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ, तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, यहाँ तक कि तेरे समान ना तो तुझसे पहले कोई कभी हुआ और ना बाद में कभी कोई होगा। क्यों फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य ना होगा। फिर यदि तू अपने पिता दाऊद के समान मेरे मार्गों पर चलता हुआ मेरी विधियों और आज्ञाओं को मानता रहेगा, तो मैं तेरी आयु को बढ़ाऊंगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया। सो इस अध्याय में बहुत सारी बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। एक प्रभु के दास का मुझे कॉल आया। हमें परमेश्वर की हजूरी में नम्र होना बहुत अच्छी बात है। परमेश्वर उस अपने दास को बहुत इस्तेमाल कर रहा है। हमें दीन होना है, ये अच्छी बात है प्रभु के पास में, लेकिन दीन होते हुए कभी ये ना भूले परमेश्वर ने हमें क्या दिया हुआ है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, वो बहुत अच्छे प्रभु के दास हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए भी सीखने का एक ऐसा विषय है जिसे हम सीख सकते हैं, क्योंकि जब तक हम कुछ बातों को सीखेंगे नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं उस परमेश्वर के वचन के हिस्से का प्रचार करूं जो हमने पढ़ा है, मैं आप लोगों का ध्यान उस बात की ओर लगाना चाहता हूं। मुझे पता है यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनके जीवन में ऑलरेडी परमेश्वर ने बहुत सारे काम किए हुए हैं, चमत्कार किए हुए हैं, और उनके जीवन में गवाहियां भी है। उस प्रभु के दास ने एक बात कही, बात करते करते कहा, पास्टर जी मुझसे बात कर रहे हैं, कहा पास्टर जी मैं तो एक छोटा सा तुच्छ सा निकम्मा सा दास हूं। मैंने उस भाई को, परमेश्वर के दास को, उसी जगह पर रोक दिया, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना, हम वो होते हैं। हमें हर वक्त बोलते वक्त जल्दबाजी में कुछ ऐसे शब्द, ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए जिसका हमें नुकसान। जब हम बोलते हैं तो हमें ध्यान रखें हम क्या बोल रहे हैं।
क्योंकि जो हमारा बोलना होता है ना, उसी का हम फल खाते हैं। मैं आप लोगों को इनकरेज करना चाहता हूं ये बात बता करके, यशाया की पुस्तक में हमने पिछले दिनों में ये बात सीखी थी, वचन सीखा था कि परमेश्वर कहता है तू बहुमूल्य है मेरे लिए, तू मेरे लिए बहुमूल्य है। हम बहुत कीमती हैं परमेश्वर के लिए। क्यों कीमती हैं? क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और हमें अपनी समानता में बनाया है। हम परमेश्वर के जैसे बनाए गए हैं और परमेश्वर ने ही हमें अपने रूप में और अपनी समानता में रचा है। तो हम सिंपल कैसे, तुच्छ कैसे और निकम्मे कैसे हो सकते हैं? हाँ, पाप के कारण हम निकम्मे हो सकते हैं, तुच्छ गिने जा सकते हैं, लेकिन इस बात को जान लीजिए, जब परमेश्वर ने आपको बुला लिया है, जब परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आप परमेश्वर के घर में हैं, परमेश्वर ने आपको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। आप तुच्छ और निकम्मे नहीं हैं, आप कीमती हैं, आप बहुमूल्य हैं उसके राज्य में। हालेलुया। जिस परमेश्वर ने आपको अपनी संतान बनाया है, उसी परमेश्वर ने आपको सिर्फ संतान ही नहीं बल्कि आपको संगी वारिस भी बनाया है, ताकि जो यीशु का है और वो आपका भी है। वारिस का मतलब समझते हैं ना? आप वारिस हैं स्वर्ग की आशीषों के। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट इसी में बताना चाहता हूं। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू देकर के हमें खरीदा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू देकर के हमें खरीदा है। तो हमें जो अपना लहू देकर के यीशु मसीह ने अपना बहुमूल्य लहू देकर के खरीदा है, तो यदि खरीदा है तो आप सोच करके देखें, आप उसके बहुमूल्य लहू से कितने ज्यादा कीमती होंगे। उसने अपने लहू का एक एक कतरा आपके लिए दे दिया। आप तुच्छ नहीं, आप निकम्मे नहीं हैं। अपने आप को निकम्मा और तुच्छ गिनना कहना बंद करें। आप परमेश्वर के संतान हैं। शैतान आपको इसी दायरे में रखना चाहता है कि आप जाने ना, आप पहचाने ना कि परमेश्वर ने आपको क्या अधिकार और आपके लिए क्या कर रखा हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जिस रीति से आपके लिए देखता है, कभी अपने आप को देखने की कोशिश करें। जिस दिन आपने वो तरीके से अपने आप को देखना शुरू किया जैसे परमेश्वर आपको देखता है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कभी भी पाप के साथ में, बुराई के साथ में, गलतियों के साथ में, गुनाह के साथ में, शैतान के साथ में कभी समझौता करके नहीं चलेंगे। क्योंकि आपको पता है आपको परमेश्वर किस रीति से देखता है, और वो आपके अंदर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की छाया को देखता है। हालेलुया। 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 आप उसकी संतान है, वो आपको अपनी संतान करके देखता है, कभी ना भूलें। हालेलुया। तो जब भी बोलते हैं कुछ अच्छे वचन अपने लिए बोले, कुछ अच्छी बातें अपने लिए बोले। मैं चैवन से बढ़कर के हूँ, मुझे स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह के द्वारा पिता ने सब प्रकार की आशीषें दी है। हालेलुया। आप राजदूत हैं, आप जाजकों का पुत्र समाज हैं, आप पृथ्वी के नमक हैं, आप जगत की ज्योति हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो आप बहुमूल्य हैं, आप उसके लिए कीमती हैं। हालेलुया। हल्का ना ले, पहचाने। कभी मौका मिलेगा तो बाइबल में कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे बारे में परमेश्वर बोलता है। हालेलुया। कभी मौका मिलेगा तो मैं उन बातों को खोलूंगा। सो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, सुलेमान को परमेश्वर ने दर्शन दिया और दर्शन में देकर के क्या कहा? क्या कहा? दोबारा पढ़ गए 3 का 5वां वचन। गिबोन में यहोवा ने रात को स्वप्न के द्वारा सुलेमान को दर्शन देकर कहा, हाँ, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूं वह मांग। हाँ, परमेश्वर ने कहा सुलेमान से कि हे सुलेमान, सपने में दर्शन दिया परमेश्वर ने और कहा, हे सुलेमान, जो तू चाहता है तू मुझसे मांग और मैं तुझे दूंगा। मैं एक चीज बताना चाहता हूं,
सुलेमान को अभी यहाँ पर इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया गया था। वो दाऊद की गद्दी पर विराजमान हुआ था। उसको पता था कि जो काम उसका पिता इतने वर्षों से लगातार अपने परमेश्वर के लिए कर रहा है, सो परमेश्वर ने मेरे पिता दाऊद को यह वायदा किया था कि जो तेरा पुत्र होगा वो तेरी गद्दी पर विराजमान होगा। परमेश्वर ने दाऊद के साथ प्रॉमिस किया था। परमेश्वर ने दाऊद को कहा था तेरे बाद तेरा पुत्र तेरी गद्दी पर बैठेगा और वो मेरे नाम का भवन बनाएगा। क्या हुआ? परमेश्वर ने जब दाऊद बूढ़ा हुआ तो परमेश्वर ने दाऊद के बाद में सुलेमान को उसकी जगह पर अभिषेक करा करके दाऊद की गद्दी पर विराजमान किया। दाऊद परमेश्वर के लिए बहुत वफादार सेवक था। दाऊद परमेश्वर की बात को मानने वाला, दाऊद परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला, परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में चलने वाला दाऊद था। दाऊद की आज्ञाकारी को देख करके, उसकी ईमानदारी को देख करके दाऊद को परमेश्वर ने यह कहा था तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी और तेरे बाद तेरा पुत्र इस गद्दी पर विराजमान होगा। जो परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अपने वायदे को उसके साथ में पूरा किया। याद रखना मसीही भाई बहनों, परमेश्वर की कलीसिया, यीशु मसीह की कलीसिया, मैं आपको बताना चाहता हूं जितने वायदे परमेश्वर ने आपके लिए किए हैं, ईमानदार रहें, परमेश्वर आपके साथ अपने उन वायदों को पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो कभी भी अपने वायदों से पीछे नहीं हटता है, वो अपने वायदों को आपके लिए पूरा करेगा। आमीन, हालेलुया। जब सुलेमान को अभिषेक किया गया तो परमेश्वर ने कहा हे सुलेमान, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कोई बात नहीं, लाइट ही गई है। हालेलुया। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, सुलेमान ने अपने आप से नहीं मांगा, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा क्या बता तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करूं, तू क्या चाहता है मुझसे। यदि हम लोग होते, हमें एक मौका मिलता तो हम कहते प्रभु हमें क्या कर दे, धन दे दे, पैसा दे दे, एक अच्छा रुतबा दे दे, एक अच्छी नौकरी दे दे, एक अच्छा परिवार दे दे, एक अच्छी ऐसी चीज दे दे, एक अच्छा घर दे दे, एक अच्छी कार दे दे। हम मांगते तो परमेश्वर से यही मांगते। लेकिन सुलेमान को जब परमेश्वर ने कहा तो यह बहुत बड़ी बात थी कि सुलेमान को पता था परमेश्वर उसके लिए क्या कर सकता है। उसने ये नहीं देखा कि मुझे अब परमेश्वर से क्या फायदा लेना है। उसने कहा परमेश्वर से, उसको पता था कि मुझे क्या जरूरत है इस वक्त। उसने परमेश्वर से धन दौलत राज्य नहीं मांगा, दुश्मनों से आराम नहीं मांगा कि उसके दुश्मन उसके वश में हो जाएं, लेकिन उसने एक ही चीज मांगी कि परमेश्वर तेरी प्रजा बहुत बड़ी है, तेरी प्रजा गिनती में बहुत ज्यादा है जो गिनी भी नहीं जा सकती है। तू ऐसा कर, मुझे इतनी बुद्धि दे दे कि मैं तेरे लोगों का न्याय सच्चाई और खराई से कर सकूं। कोई मांगता है ये चीज? आज के समय में मैं बताना चाहता हूं, जब भी लोग प्रार्थनाएं करते हैं ना, तो प्रार्थनाएं पता क्या होती है, प्रभु मुझे ये दे दे, प्रभु मुझे वो दे दे। कभी आपने मांगा है परमेश्वर तेरा भय रखना मुझे बता, तेरा भय रखना मुझे सिखा, तेरी आज्ञा माननी मुझे सिखा। हम कहते प्रभु आज की रोटी दे दी, अब कल की भी दे देना, मुझे एक अच्छा घर दे दिया, अब मुझे एक अच्छी गाड़ी भी दे दी। साइकिल नहीं है तो कहा प्रभु साइकिल दे दे, साइकिल आ गया तो कहा अब प्रभु स्कूटर दे दे, स्कूटर भी आ गया, प्रभु आप एक 4 पहिया वाहन दे दे, कोई कार दे दे, वो भी परमेश्वर ने दे दी। फिर उसके बाद प्रभु और बड़ी कार दे दी, छोटा घर मिला अब और बड़ा घर दे दी, प्रभु अच्छी जॉब दे दे, प्रभु चंगाई दे दे, प्रभु छुटकारा दे दे। एक बात याद रखना, जो कुछ हम मांगते हैं परमेश्वर से, वो परमेश्वर हमें देने के लिए सामर्थ्य है। जो भी हम मांगते हैं, एक कंधे से पूछा यीशु मसीह ने, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा प्रभु मैं देखना चाहता हूं। यीशु मसीह ने उस जन्म के अंधे की आंखों को खोल दिया और वो अंधा देखने लगा।
हालेलुया। जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आए, उनको पूछा कि मैं तेरे लिए क्या करूं, वो कहते हैं प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं चंगा होना चाहता हूं, मुझे छुटकारा चाहिए। आज भी लोग सिर्फ डिमांड रखते हैं, प्रभु मुझे कल इतने पैसे चाहिए, परसों मुझे इतने चाहिए, प्रभु मेरा ये काम रुक गया है, प्रभु मुझे जॉब चाहिए, प्रभु मुझे अच्छा परिवार चाहिए। हम सिर्फ डिमांड करते हैं। कभी सोचा है कभी चाहिए क्या? एक बात याद रखना, पिछले दिनों में प्रचार करते वक्त मैंने एक बात बोली थी कि जो कुछ बाइबल बताती है कुलुस्सियों के पत्री के अंदर में कि जो कुछ तुम करो तन मन से करो और ये सोच करके कि वो तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो। जब भी प्रार्थना करो, हमारे प्रार्थनाओं के तरीके को बदलें। हम जो कुछ भी करते हैं हम कुछ ऐसा कर सके परमेश्वर के लिए कि इस धरती पर भी हमें प्रतिफल मिले और स्वर्ग में भी प्रतिफल मिले। सुलेमान की जो प्रार्थना थी, उसकी प्रार्थना यह नहीं थी कि उसको सिर्फ इस धरती पर कुछ मिले, उसकी प्रार्थना यह थी कि उसे स्वर्ग में कुछ मिले। हालेलुया। स्वर्ग से उसने क्या मांगी? परमेश्वर की बुद्धि मांगी थी। लेकिन आज हम जो करते हैं, जो मांगते हैं, वो सिर्फ हम आज के लिए ही मांगते हैं, सिर्फ शरीर के लिए ही मांगते हैं। जो करते हैं सिर्फ शरीर के लिए ही करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए, हमेशा के जीवन के लिए, स्वर्ग में हमें एक अच्छा घर मिल जाए, स्वर्ग में हमें एक अच्छा क्राउन मिल जाए, ताज मिल जाए, उसके लिए हम कभी कुछ नहीं करते हैं। हालेलुया। एक वचन देखना, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 1 वचन से लेकर के मैं जल्दी अपने मैसेज पर आना चाहता हूं। पढ़िए से 6 का 1 से। खबरदार तुसी अपने धर्म दे काम लोकां दे सामने उन्हां नूं दिखाउण लई ना। आज के समय में ज्यादातर लोगों की जो प्रार्थनाएं होती हैं, ज्यादातर लोगों के जो काम होते हैं, वो सिर्फ लोगों को दिखाने वाले होते हैं। आज के समय ज्यादातर लोग पता क्या करते हैं? आपने कभी देखा होगा, यदि कुछ भी किया है किसी ने किसी के लिए, उसका ढिंडोरा जो पिटवाया जाता है, शोर मचाया जाता है, तो आपको पता है मैंने क्या किया है। हम चाहे भलाई करें चाहे प्रार्थना करें, आप इसको पूरे को जब पढ़ेंगे तो आपके समझ में बहुत सारी बातें आएंगी। मैं चाहता हूं एक बार पढ़ ही लीजिए 6 का 1 से लेकर। खबरदार तुसी अपने धर्म दे काम लोकां दे सामने उन्हां नूं दिखाउण लई ना करो। हाँ, खबरदार, सावधान कि तुम अपने काम मनुष्यों को दिखाने के लिए ना करो। लेकिन हम क्या करते हैं? लोगों को दिखाने के लिए काम करते हैं। कुछ लोग सिर्फ दिखाने के लिए काम करते हैं, दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, दिखावे के लिए बाइबल पढ़ते हैं, दिखावे के लिए ही चर्च आते हैं। सिर्फ पास्टर जी को दिखाना है, जब लोगों को दिखाना है मेरे पास अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास अच्छी कार है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लेकिन क्या आपके जीवन में परमेश्वर का भय है? और क्या परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में है? क्या आप जो कर रहे हैं, क्या आप जो मेहनत इस जगह पर, जो प्रार्थना इस जगह पर करें, क्या उसका प्रतिफल, आपके काम का, आपके प्रार्थना का प्रतिफल क्या आपको इस धरती पर मिलेगा? जहां इस धरती पर ही मिलेगा कि स्वर्ग में भी मिलेगा? कुछ ऐसा करें कि इस धरती पर भी आप आशीषित हो और स्वर्ग में भी आशीषित हो। हालेलुया। एक बार एक दिन की बात है, एक प्रभु का दास मुझे कहने लगा, हालेलुया, सुनिए ध्यान से, कहता पास्टर जी आपके पास तो बहुत सारा पैसा है। मैंने कहा हाँ, इसमें कोई शक नहीं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है। कहता कितने लाख हैं? मैं कहा लाख? तू तो कम बोल रहा है। मैंने कहा मेरे पास लाखों नहीं है, मेरे पास अरबों का खजाना है। वो उसकी आंखें खुली रह गई। कहता ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा मेरे पास इतना ज्यादा खजाना है ना, जितना मुझे जरूरत पड़ती है मेरा पिता उतना मुझे ही दे देता है। यदि लाख की जरूरत है लाख देता है, जो 2 लाख की जरूरत है 2 लाख देता है। मेरा खजाना, मेरा बैंक बैलेंस ऊपर बहुत जबरदस्त बना हुआ है। आज लोगों का बैलेंस यहां पर धरती पर जरूर मेंटेन होगा, लेकिन स्वर्ग में उनका बैंक बैलेंस 0 पड़ा हुआ है। बहुत सारे मसीही भाई बहन, स्वर्ग में बहुत सारे लोगों का 0 बैलेंस है, क्योंकि हमने कुछ परमेश्वर के लिए किया ही नहीं है।
यदि प्रार्थना भी की तो हमने किसी को दिखाने के लिए की, बाइबल पढ़ी वो भी किसी को दिखाने के लिए की, चर्च गए वो भी किसी को दिखाने के लिए, यदि फास्टिंग रखा तो कोई जरूरत थी। कभी परमेश्वर का भय मानते हुए कुछ किया है क्या? कभी जो कुछ हम करते हैं क्या परमेश्वर से प्रेम करते हुए किया है? क्या लिखा है परमेश्वर का वचन कि जो कुछ तुम करो मनुष्यों के दिखाने के योग्य ना करना। क्या दोबारा पढ़ने इस वचन को? ठीक है, खबरदार ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ तुसी अपने काम ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ करो। हिंदी में पढ़ना, हिंदी में आशीष। सावधान रहो, सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने तुम के लिए मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो। अपने धर्म के काम ना करो। जब मैं पिछले दिनों में बीमार हुआ था, एडमिट हुआ था, तो परमेश्वर ने मेरे साथ बहुत सारी बातें की। जिस रात में बीमार हुआ मुझे लग रहा था कि वो रात लास्ट होगी, लेकिन परमेश्वर ने उस रात मुझसे जो कही थी बात कि तू अभी मरेगा नहीं, तेरी आयु लंबी है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मुझे मेरे जो काम परमेश्वर ने गिनाए वो बड़े अद्भुत थे। कुछ बातें हैं जो परमेश्वर ने ऑलरेडी खोल दी। किसी के साथ कल भी बात करते वक्त मैंने एक बात बोली थी। मैंने कहा हमारी 15 अगस्त की मीटिंग के बाद मेरी तबीयत थोड़ा बिगड़ी, तो मैंने उनको ये बात बताई। इससे पहले उन्होंने एक बात बोली कि परमेश्वर के लिए आपने बहुत बड़ा काम किया है जिसके कारण शैतान चिढ़ गया है। मैंने कहा हाँ सच बात है, ऑलरेडी परमेश्वर ने मेरे साथ बात कर ली है इस विषय में। मैंने कहा मुझे परमेश्वर ने बता दिया था, क्योंकि परमेश्वर के वचन के आधार पर परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया उस रात वो ये था कि एलिया, जब एलिया ने प्रार्थना की स्वर्ग से आग गिरी और स्वर्ग से बारिश भी हुई प्रार्थना के द्वारा, उसके बाद ही इस्बल उसको मारने के लिए रेडी हुआ। मुझे पता है परमेश्वर ने ऑलरेडी अपना काम किया हुआ है और परमेश्वर अभी और भी कुछ कार्यों को करने वाला है। इतना समय नहीं है कि मैं उस रात की कुछ ऐसी हालत बताऊं जिससे मुझे 100% श्योर हो गया था कि परमेश्वर इन दिनों में कुछ नया काम करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। लेकिन मैं बड़े शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, मैं अपने मैसेज पर आना चाहता हूँ क्योंकि लंबी बात चली जाएगी। हाँ आगे बढ़ना, पढ़ो आशीष। नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओ। तो नहीं तो यदि मनुष्यों को दिखाने के लिए आप कुछ भी करेंगे ना तो आप कुछ भी प्रतिफल नहीं पाएंगे। मैं उन लोगों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने पिछले दिनों में चाहे 15 अगस्त की मीटिंग हुई है अपना सहयोग दिया है, साथ रहे हैं, काम करवाया है। परमेश्वर बहुत सारी बरकत दी। जितनों ने 15 अगस्त की मीटिंग में योगदान दिया है, चाहे पैसे का, चाहे थोड़ा किया, चाहे बहुता किया, चाहे साथ में काम किया है, परमेश्वर के लिए, आपके लिए, परमेश्वर के पास आपके लिए आपने ऑलरेडी वहां पर स्वर्ग में अपने लिए खजाना जमा कर लिया है। बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। बाइबल बताती है यदि कोई मेरे दास को एक पानी का प्याला पिलाता वो उसका प्रतिफल नहीं खोएगा, उसका प्रतिफल नहीं खोएगा, वो उसको पाएगा, क्योंकि आपने पानी का प्याला जो पिलाया उसका प्रतिफल अब कहाँ है? स्वर्ग में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, जैसे अरमान हुआ, आशीष हुआ, सैम हुआ, गोरी भी नाल सीगा। तो कुछ लोगों ने, हाँ छोटा सैम था, काफी लोगों ने 1 अगस्त से इतनी दौड़ लगाई कि परमेश्वर उन लोगों को बहुत सारी आशीष दी। अब भी मैं जब बीमार हुआ था कुछ लड़के मेरे साथ हॉस्पिटल में थे, अरमान भी वहीं पर रहा, आशीष भी वहीं पर रहा, सैम भी लगातार अप डाउन गाड़ी चलाता रहा। मुझे पता है परमेश्वर ने ऑलरेडी इनके लिए बहुत बड़ा खजाना इनके लिए रख लिया, बहुत बड़ा प्रतिफल इनके लिए स्वर्ग में रख दिया है, क्योंकि इन लोगों ने किसी का दिखाने के लिए नहीं किया है, ना अपने नाम को बड़ा बनाने के लिए किया है। ये सिर्फ इन्होंने इसीलिए किया क्योंकि परमेश्वर ने इनके मनों में डाला। ये परमेश्वर का प्रेम था। कितने लोग हैं अभी भी डेली अरमान मेरे पैरों की मालिश करता है।
फिलिप भाई है, कल ये भी आए, कल इन्होंने मेरे पैरों पर तेल लगा करके मालिश की। प्रभु इन लोगों को बहुत सारी आशीष, क्योंकि ये किसी के लिए नहीं कर रही है, प्रभु के लिए कर रहे, मेरे लिए नहीं कर रही। कुछ लोगों ने हॉस्पिटल में मेरे लिए प्रार्थनाओं के द्वारा बड़ी मदद भेजी, कुछ लोगों ने फाइनेंशियली, कुछ लोगों ने साथ रह करके। सो परमेश्वर सबको बहुत सारी आशीष दे। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, ये टॉपिक छिड़ चुका है। आप मनुष्यों को दिखाने वाले काम मत करिए। जो मनुष्यों को दिखाने वाले हैं वो सिर्फ भीड़ में ही अपने काम को दिखाते हैं, पर्सनली कुछ नहीं करते। 6:1 से दोबारा पढ़िए, क्योंकि मैं इसे बंद करने वाला हूँ। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। हाँ, इसीलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, हाँ। जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। हाँ, पर- वो अपना प्रतिफल, क्योंकि जो लोगों को दिखाते हैं उनको यहीं पर प्रतिफल मिलेगा। स्वर्ग में उनके पास कुछ भी नहीं होगा। जो लोग दिखावे के लिए काम करते हैं ना, उनको प्रतिफल मिलेगा जरूर, लेकिन इसी धरती पर मिलेगा, स्वर्ग में उनके लिए कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इतना समय नहीं कि मैं बहुत सारे वचनों को पढ़ूं, फिर आगे। परंतु जब तू दान करे हाँ, तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ जब ना तू जाने। दान करे तो तेरा, जब दाहिना हाथ करे तो तेरे बाएं हाथ को, जब भी हम भलाई के काम करें तो भलाई जो है आपके दाएं के हाथ में हो रही है तो बाएं हाथ को ना पता चले, इसका समझने की कोशिश करिएगा। फिर आगे, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। तब जो तेरा पिता गुप्त में तुझे देखता है, तुझे प्रतिफल देगा। कौन देगा प्रतिफल? स्वर्गीय पिता। आमेन, हालेलुया। आप इस वचन को 10 वचन तक घर जाकर के मनन करिएगा। वापस आ जाइए पहला राजा की किताब में 3 अध्याय में। मैं जो आपको बात बताना चाहता हूं उसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। सुलेमान ने परमेश्वर से मांगा था, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे दे। किस पर्पस के लिए? कि तेरे लोगों का, जिनके लिए तूने मुझे राजा बनाया है, वो गिनती में बहुत ज्यादा हैं, उनकी गिनती बहुत बड़ी है। हालेलुया। हालेलुया। उनकी गिनती बहुत बड़ी है, तो उनका न्याय करने के लिए, उनके बीच में रहने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए प्रभु तू मुझे बुद्धि दे दे। तब परमेश्वर ने उसको एक बात कही, पढ़ना 10 वचन। इस बात से प्रभु प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने इस ऐसा बात से परमेश्वर प्रसन्न हुआ कि सुलेमान ने वरदान मांगा है। ऐसा वरदान मांगा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, तब परमेश्वर ने उससे कहा, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, इसलिए कि तूने यह वरदान मांगा है, और ना तो दीर्घायु, ना तो दीर्घायु, और ना धन, और ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। ना अपने शत्रुओं का नाश मांगा है। क्या नहीं मांगा उसने? ना धन मांगा, ना लंबी उम्र मांगी, ना शत्रुओं का नाश मांगा, है ना। यही चीज हम मांगते हैं ना, प्रभु धन दे दे, है ना। और क्या मांगते हैं? लंबी उम्र हो जाए। तीसरा, कि शत्रुओं से मुझे बचा ले। कितने लोग रात में ये दुआ करते, प्रभु मैं सोने के लिए जा रहा हूं, मुझे अच्छी नींद देना और शैतान से बचाए रखना, चीजा ना चुंबड़ जान, है? सपने दे चीजा आके, सुपने दे आके डरा ना देन। ये प्रार्थना नॉर्मली सीखा, कभी मंगया परमेश्वर देखो, कभी मांगा परमेश्वर से कि प्रभु तेरा भय मानना, तेरे वचन को पूरा करना, ये मुझे बता, मैं कैसे करूं। मुझे ऐसी बुद्धि दे कि मैं तेरे योग चाल चल सकूं। हम नहीं मांगते, हम तो मांगते प्रभु आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों ये चाहिए, इतना ये सामान चाहिए, इतनी ये लिस्ट मेरी पड़ी है। एक लिस्ट बना करके हम परमेश्वर को दे देते हैं। पर सुलेमान ने लिस्ट नहीं दी, उसने कहा प्रभु मुझे बुद्धि दे दी। परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर प्रसन्न हुआ और उसने कहा कि तूने क्या मांगा है? एक अच्छा वरदान मांगा है। कितने लोग हैं जो पवित्र आत्मा का वरदान मांगते हैं? कितने लोग हैं जो अभिषेक मांगते हैं? कितने लोग हैं जो भरपूरी मांगते हैं? कितने लोग हैं जो अच्छी आत्मिक आशीषों को मांगते हैं?
कितने लोग मांगते हैं, जैसा दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, मैंने परमेश्वर से एक ही वर मांगा है, उसी की खोज में लगा रहूंगा। कौन सा वर मांगा है? कि मैं यहोवा के घर में मैं बसा रहूं। ये वरदान किसी ने नहीं मांगा, सिर्फ दाऊद ने मांगा। सुलेमान ने क्या मांगा? परमेश्वर मुझे अच्छी बुद्धि दे दे। हम क्या मांगते हैं? हम मांगते नहीं कि प्रभु मैं तेरी हजूरी में रहूं, मैं तेरे घर में रहूं, मैं तेरे पास रहूं, मैं तेरे वचन में रहूं, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं। ये कोई नहीं मांगता है। प्रभु मुझे इतना सोना चाहिए, प्रभु मुझे इतना पैसा चाहिए, प्रभु मुझे इतना घर चाहिए। हम यही मांगते आ रहे हैं। क्यों? तभी आज हम खाली हैं, तभी आज हम गरीब हैं, तभी आज हमारे हाथ खाली हैं, तभी आज हम ना परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता है, ना संसार के साथ अच्छा रिश्ता है। हम दिखावटी रह गए हैं। आज के बहुत सारे विश्वासी और मसीही लोग सिर्फ दिखावटी रह गए हैं। रियलिटी लोगों में रही नहीं है। एक सच्चा रिश्ता जो परमेश्वर के साथ होना चाहिए वो लोगों का रहा नहीं है, क्योंकि सिर्फ अपनी इच्छाओं के पूरी करने के लिए ही, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही हम प्रार्थनाएं करते हैं। हम कुछ पाने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, ना कि परमेश्वर से प्रेम करने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। आराधना करने के लिए कभी परमेश्वर के पास आए कि आज मुझे प्रभु की हजूरी में आना और आराधना करना है? हम तो आते हैं उसी समय में हैं जब आराधना समाप्त हो जाती है। प्रेम नहीं है ना परमेश्वर के साथ। हालेलुया। सुलेमान को परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने खुश होकर कहा, तूने धन नहीं मांगा, तूने लंबी उम्र नहीं मांगी, तूने अपने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा। फिर आगे पढ़ना, इससे आगे, परंतु समझने के विवेक का वरदान मांगा है। समझने के लिए विवेक का वरदान मांगा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम समझने के लिए, कभी परमेश्वर के वचन को समझने के लिए कुछ मांगा है? तो प्रभु तेरे वचन को समझने की तू मुझे बुद्धि दे। कितने लोगों ने आज तक मांगा है? कभी प्रार्थना की प्रभु मुझे बुद्धि दे कि मैं तेरे वचन को समझ सकूं। हालेलुया। फिर आगे पढ़ना। परमेश्वर देखिए क्या कह रहा है आगे, मैं समाप्त करने पर जा रहा हूं। इसलिए सुन, मैं तेरे वचन के अनुसार करता हूँ। मैं तेरे वचन के अनुसार, परमेश्वर कहता है सुलेमान से, देख सुलेमान, मैं तेरे वचन के अनुसार तेरे साथ करता हूँ। क्या किया परमेश्वर ने? तुझे बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ। तुझे बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन देता हूँ, और यहाँ तक कि तेरे समान ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। हालेलुया। कितनी जबरदस्त आशीष परमेश्वर दे रहा है। बुद्धि और विवेक से भरा हुआ मन भी दिया, और परमेश्वर ने कहा तेरे समान कोई दूसरा ना हुआ है और ना कभी। फिर आगे, फिर जो तूने नहीं मांगा, अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक प्रेज़ द लॉर्ड, वो भी मैं तुझे यहाँ तक दे दूंगा कि तेरे बराबर कोई नहीं हो। इतनी बड़ी आशीष किसको चाहिए? मैं एक चीज जानता हूं, जिसका रिश्ता परमेश्वर के साथ हो गया ना सही, जिसने परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया ना, और जो परमेश्वर को इस तरफ दिखाने के लिए अपना जीवन जीता है ना, वो जो खरा चलता है, वो जो सीधा चलता है, उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं आती। हालेलुया। परमेश्वर की जो आशीषें हैं उसके जीवन में भरी रहती हैं। उसका कटोरा उमड़ने लगता है, वो खाली नहीं रहता है। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे वो सब दिया जो उसने नहीं मांगा था, जो उसको इस धरती पर जरूरत थी सुलेमान को, परमेश्वर ने वो सारी की सारी आशीषें दी है। और आखिरी बात बताना चाहता हूं, एफेसियों की पत्री में 3 अध्याय उसका 20 वचन में लिखा हुआ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अब जो ऐसा सामर्थ्य है जो हमारी प्रार्थना, विनती और समझ से बढ़ करके हमारे लिए कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। पढ़ना 3 का 20। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी विनती के अनुसार काम नहीं करता है, ना हमारी समझ के अनुसार काम करता है।
वो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से काम करता है। हालेलुया। सुलेमान ने क्या मांगा था? प्रभु बुद्धि दे दी। परमेश्वर ने उसे क्या दे दिया? धन भी दे दी, महिमा भी दे दी। इवन यहाँ तक परमेश्वर ने एक और प्रॉमिस किया, मैं तुझे लंबी आयु दूंगा, लेकिन तुझे क्या करना होगा? मेरी बातों को मानना होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे वो सब दिया जो उसे इस धरती पर चाहिए था। हालेलुया। परमेश्वर में वो सब देता है जो हमें इस धरती पर जरूरत है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्वर्ग में हमारे लिए बड़ा प्रतिफल। आज से ऐसी मेहनत करें लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को दिखाने। हालेलुया। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष करे। जो सुलेमान को आशीष दे सकता है, जो सुलेमान की प्रार्थना को सुन सकता है, उसके लिए काम कर सकता है, वो परमेश्वर आपके लिए भी आज काम करना चाहिए। अपनी आंखों को बंद करें। आपको क्या चाहिए? वो परमेश्वर आज यदि आज आपसे पूछे, मेरे बेटे मेरी बेटी आपका नाम लेकर के कहे तो तुझे क्या चाहिए, तो हम क्या मांगे? आज भी आपके लिए है। आज आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए करे? परमेश्वर को पता।